वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बारटेंडर। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक टकीला का वीडियो लाया और आज इस वीडियो में हम लोग टकीला के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। टकीला कैसे ऑर्डर करते हैं, कैसे हम लोग टकीला को पीते हैं, टकीला में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रहता है, कितने किस्म का टकीला होता है। एक्चुअली ये वीडियो मैं पहले बना चुका था और ये है रिपीट वर्जन, क्योंकि पिछला वीडियो जो है थोड़ा सा बोरिंग हुआ था, क्योंकि तब मैं उतना अच्छा वीडियो प्रोड्यूस नहीं कर पाता था। तो फिर भी मैंने सोचा कि आपके लिए फिर से इसको शूट करूं और आपके सामने लाऊं। तो टकीला हम लोग कैसे ऑर्डर करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जब हम लोग कोई स्कॉच ऑर्डर करते हैं तो स्पेसिफिकली हम लोग नाम मेंशन करते हैं, है ना। अगर देखिएगा आप वोडका पसंद करते हैं तो आप जाके पहले वो वोडका का ब्रांड मेंशन करते हैं कि मुझे स्मिर्नोफ वोडका चाहिए, मुझे ग्रे गूस चाहिए। विस्की पसंद है तो आप पहले विस्की का नाम जाके बोलते हैं कि जॉनी वॉकर चाहिए या शिबास चाहिए। टकीला के बारे में ऐसा नहीं होता है। टकीला के बारे में अक्सर देखा गया क्योंकि आप जाते हो और बोलते हो मुझे टकीला पिलाओ, और टकीला का शॉट आपको बारटेंडर देता है और आप क्या करते हैं, लेमन एंड सॉल्ट लेके वो टकीला को गल्प करते हैं। ये एक्चुअली गलत है दोस्तों, क्योंकि टकीला लेमन एंड सॉल्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये कभी कभी ठीक नहीं बैठता है, क्योंकि काफ़ी सारा टकीला है जो प्रीमियम क्वालिटी है, उसके साथ लेमन सॉल्ट का कोई कनेक्शन होना ही नहीं चाहिए। फिर भी हम लोग गलतियां कर बैठते हैं, क्योंकि हम लोगों को मालूम ही नहीं है कि कौन सा टकीला के साथ लेमन सॉल्ट जाएगा, किसके साथ जाएगा नहीं। आज इस वीडियो में मैं आपको एक फेयर आइडिया दूंगा, जहां से आपको पता चल जाएगा और आगे जाके आप बड़ी कॉन्फिडेंट के साथ ऑर्डर कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं कि क्या है टकीला और उसको कैसे पीते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम लोग जान रहे हैं टकीला के बारे में। पहले जानते हैं टकीला क्या है। टकीला एक ड्रिंक है जो मेक्सिको का नेशनल ड्रिंक है और ये टकीला मेक्सिको में ही बनता है। और मेक्सिको में एक स्पेशल कैक्टस किस्म का एक प्लांट मिलता है जिसको कहा जाता है ब्लू एगेव प्लांट। मगर ध्यान रखिए, ये एक्चुअली कोई कैक्टस प्लांट नहीं है, ये अलग ही कैटेगरी का एक प्लांट है। इस ब्लू एगेव प्लांट का जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको एक स्पेशल क्या बोलते हैं, एक स्पेशल मशीन के साथ काटा जाता है और काटने के बाद ये जो आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है पीना। पाइनएप्पल की शक्ल में है और ये पीना को, कच्चा पीना को फैक्ट्री में ले जाते हैं और इसको टुकड़ा करते हैं। अब जब टुकड़ा हो जाता है उसके बाद इसको ओवन में रोस्ट करते हैं। रोस्ट करने के बाद इसका जो जूस है उसको निकालते हैं और निकालने के बाद उसको करते हैं फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेड करने के बाद इसमें इस देखिए जैसे फर्मेंटेशन हो जाता है तब उसको करते हैं डिस्टिल्ड। अब डिस्टिलेशन के बाद जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलता है वही है टकीला, और ये इंस्टेंटली बॉटल में उसको डाल के सेल किया जाता है। अब ये जो इंस्टेंटली डाल के सेल करते हैं इसको बोलते हैं ब्लांको टकीला। अगर टकीला का क्लासिफिकेशन का बात करें तो बहुत सारे कैटेगरीज है जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। पहले जान लीजिए ये है ब्लांको टकीला। ब्लांको टकीला जो होता है वो होता है क्रिस्टल क्लियर वाइट कलर और एकदम उसको एज बिल्कुल ही करता नहीं है, जैसे बनता है तुरंत उसको बॉटलिंग करके मार्केट में सेल किया जाता है। अब ये एक्चुअली कैसा टेस्ट करता है, ये बहुत स्पिरिट जैसा टेस्ट करता है और इसमें एगेव का जो फ्लेवर है ब्लू एगेव का वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। अब ये जो ब्लांको टकीला है या ये जो सिल्वर टकीला है, इसके अलावा और एक टकीला मिलता है, इसको बोलते हैं रिपोसादो टकीला। और ये रिपोसादो टकीला एक्चुअली गोल्डन इन कलर होता है, जिसको एज किया जाता है 2 महीने से 1 साल तक। और जैसे ही इसको एज्ड करते हैं ओक बैरल में, तो क्या होता है, ओक बैरल का जो अंदरूनी वुड का जो है उसका जो फ्लेवर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है वो टकीला, और कलर जो ये गोल्डन कलर जो जनरेट करता है इसमें वो जो वुड का सरफेस से ही निकल के आता है, काफ़ी साल रखता है, इसीलिए थोड़ा सा गोल्डन कलर हो जाता है। नेक्स्ट है ऑरो और गोल्ड टकीला। ये जो गोल्ड टकीला है ये एक्चुअली सिल्वर टकीला है और इसमें
कैरामल को ऐड करके, कलर ऐड करके इसको कलरफुल या गोल्डन कलर का रंग दिया जाता है, जैसे कि ये लगे कि एज टकीला है। हालांकि ये थोड़ा सा चीप क्वालिटी का टकीला है। और गोल्ड टकीला का अलावा भी एनीहो एक टकीला है जिसको बोलते हैं एनीहो टकीला। ये बेसिकली जो टकीला है ये रेस्टेड टकीला है, यानी 1 साल तक कम से कम इसको एज्ड किया जाता है। और ये जो टेस्ट करता है ना, ये आपको मोर वुडी टेस्ट मिलता है, क्योंकि ये भी ओक बैरल में ही 1 साल उसको रखा जाता है, उसके बाद उसको बॉटलिंग किया जाता है। तो इसको बोलता है एनीहो टकीला। और एक है जिसको बोलता है रिजर्वा। रिजर्वा के अलावा भी और एक डिफरेंस किस्म का टकीला मिलता है जिसको यूजुअली लिक्योर कैटेगरी में पकड़ा जाता है, वो है फ्लेवर्ड टकीला। जैसे कि पेट्रॉन का कॉफ़ी फ्लेवर्ड टकीला, ऐसे बहुत सारा फ्लेवर के साथ आता है, तो उसको लिक्योर कैटेगरी में डाला जाता है। तो बेसिकली यही है कुछ कैटेगरीज जो टकीला का क्लासिफिकेशन है, जो अलग करता है टकीलास को। अब ये क्वेश्चन आता है कि कितने टकीला होता है। देखा जाए तो टकीला होता है, एक होता है 100% ब्लू एगेव टकीला और एक होता है मिक्स्टो टकीला। अब ये 100% ब्लू एगेव टकीला जो है ये नेचुरली 100% ब्लू एगेव से ही बनता है, यानी ब्लू एगेव प्लांट जो आपको मैं पहले बता रहा था उसी से ही जूस निकल के फर्मेंटेड का जो टकीला मिलता है नेचुरल, इसमें कोई मिलावट नहीं रहता है। और मिक्स्टो टकीला क्या है? मिक्स्टो टकीला जो है उसमें 51% ब्लू एगेव टकीला रहता है और बाकी जो 49% है वो अलग कैटेगरी का स्पिरिट रहता है, जैसे कि उसमें आपका न्यूट्रल स्पिरिट भी हो सकता है और उसमें शुगर ऐड करके ऐसा करके वो टकीला को फिर बनाया जाता है। और ये जो दोनों कैटेगरी का टकीला है इसमें ही निर्णय किया जाता है लेमन सॉल्ट जाएगा या नहीं। मान लीजिए आपने कोई बार में जाके खुरालियो ऑर्डर किया। अब खुरालियो जो है वो 100% ब्लू एगेव टकीला है, तो खुरालियो खुद बोलता है कि मेरा जो टकीला है इतना स्मूथ है कि आपको लेमन सॉल्ट लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप मिक्स्टो टकीला ऑर्डर कर दिया जो एक्चुअली चीप कैटेगरी के अंडर में आता है, तब आपको हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आप लेमन सॉल्ट के साथ ही जाओ। अब ये क्वेश्चन फिर से आता है, तो लेमन सॉल्ट एक्चुअली करता क्या है और इसका पर्पस क्या है? तो मैं आपको समझा देता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, जब आप सॉल्ट पहले लेते हैं तो जैसे आपका सॉल्ट, इतना सारा सॉल्ट आपका टंग में जाएगा तो ऑटोमेटिकली टंग जो है बहुत ही स्ट्रांगली कवर कर लेगा आपका पूरा माउथ को सॉल्ट से। और जैसे सॉल्ट से माउथ को कवर कर लेगा उस टाइम पे अगर एक शॉट आप गल्प करते हो तो टेस्ट जो है, मुंह का जो टेस्ट है उस अल्कोहल को टेस्ट नहीं कर पाएगा, वो डायरेक्टली देगा नीचे की तरफ। आपको टेस्ट का फील उतना स्ट्रांगली नहीं आएगा और जैसे वो नीचे यानी आपका तब उसको जो उसका जो स्ट्रांगनेस है, उसका जो फील है, उसको कम करने के लिए लेमन को स्क्वीज किया जाता है। आप जैसे ही माउथ में लेमन को स्क्वीज करते हैं आफ्टर गल्पिंग द एंटायर टकीला शॉट, तो लेमन जो है वो खट्टापन से आपका जो वो जो एक्सपीरियंस चल रहा है उसको दूर भगा देता है, हटा देता है उसी दौरान। और ये जो प्रैक्टिस है ये क्यों किया जाता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग टकीला आप पी रहे हो। क्योंकि अल्कोहल कंटेंट का बात करूं तो टकीला में 40% या उससे ज़्यादा अल्कोहल रहता है, जैसे कि व्हिस्की, राम, जीन, वोडका में रहता है। अगर आप व्हिस्की पीते हो और हमेशा उसमें आप इधर सोडा डालते हो नहीं तो पानी डालते हो, उसके बाद उसको डाइल्यूट करके पीते हो, मगर जब टकीला का बारी आता है तो आप क्या करते हो? डायरेक्ट डालते हो। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक ड्रिंक आप गल्प कर रहे हो, तो ये जो अटेम्प्ट है ये आपके लिए डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है, आपको बड़ी दिक्कत में फेंक सकता है। तो इसीलिए ये जो कॉम्बिनेशन इसको बनाया गया था सॉल्ट एंड लेमन का, तो ये थोड़ा सा ध्यान भटक देता है आपका और उसी दौरान आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है। अब जब आप 100% ब्लू एगेव टकीला पी रहे हो या आपने 100% टकीला ऑर्डर किया, तो वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसका जो माने स्मूथनेस है वो बहुत ही अच्छा है, एज लाइक व्हिस्की, एज लाइक स्कॉच व्हिस्की। जैसे हम लोग स्कॉच व्हिस्की को क्या करते हैं, बहुत धीरे पीते हैं। इवन बड़ा बड़ा टकीला कंपनीज बोलता है कि आप गल्प मत लो, आप एक ब्रांडी स्निफ्टर में डालो और आराम से उसको स्विरल करते हुए आराम से धीरे धीरे पियो, हड़बड़ी नहीं करो। तो
मैं रेकमेंड करता हूं कि अगर आप चूज किया कोई 100% ब्लू एगेव टकीला तो डेफिनेटली आपको लेमन सॉल्ट लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपने चीप टकीला ऑर्डर किया तो आपको लेमन सॉल्ट लेने का ज़रूरत है। अब ये क्वेश्चन फिर से आता है, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि आपने कौन सा ऑर्डर किया, वो 100% है या चीप है? तो मैं बोलूँगा कि बॉटल घुमाइए और बॉटल में देखिए, अगर वो 100% ब्लू एगेव टकीला है तो बॉटल के ऊपर बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा जाएगा इट्स 100% ब्लू एगेव टकीला। अगर ये मिक्स्ड टकीला है या चीप टकीला है तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा रहेगा। तो आगे का एक्सपीरियंस आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप क्या ऑर्डर कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँगा जो 100% ब्लू एगेव टकीला है वो है जैसे कोरालियो, ये जो फोटो आप दिख रहे हैं, जैसे पेट्रॉन, ये भी आपका 100% ब्लू एगेव टकीला है। तो आप जब ऑर्डर करोगे तो ज़रूरी नहीं है आपको लेमन सॉल्ट ऑर्डर करना। और ये जो फोटो दिख रहा है ये है मिक्स्ड टकीला, और आप बोल सकते हो इसको चिप टकीला, जैसे ओश कैरोबो है, ये रहा सौजा, ये आपका कैमिनो। तो ऐसा बहुत सारा टकीला है जो मिक्स्ड टकीला के अंडर में आता है, तो लेमन सॉल्ट लेना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा रिकमेंड है कि आगे से जब भी आप टकीला ऑर्डर करने जाएंगे कम से कम मेनू मांग लीजिए और देख लीजिए थोड़ा सा उलट के कि वहाँ पर 100% टकीला कौन सा है और कौन सा मिक्स्ड है। अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डर कीजिए, क्योंकि इसमें जो बारटेंडर्स हैं वो भी आपको रिस्पेक्ट करने लगेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि टकीला को पीते कैसे, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा गड़बड़ है। मैं काफ़ी देखा हूँ कि कोई आता है पहले लेमन स्क्वीज कर लेता है, उसके बाद सॉल्ट फिर टकीला, कोई करता है कि पहले टकीला गल्प कर लेता है उसके बाद लेमन सॉल्ट एक साथ, कोई बहुत स्टाइल है, गलत अलग जो भी हो। मैं आपको सही तरीके से टकीला पीना सिखाऊंगा कि आपको कैसे लेमन को पकड़ना है, कहाँ पर रब करना है, कहाँ पर सॉल्ट रखना है और कैसे टकीला को पीना चाहिए। तो आज मेरे पास है सौजा गोल्ड। सौजा गोल्ड जो है एक आपको पता था कि ये गोल्ड है, गोल्ड टकीला है। और गोल्ड टकीला जब मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है, ये जो कलर आपको दिख रहा है गोल्डन कलर, ये एक्चुअली कैरामल से बनाया गया है, इसका कलर दिया गया है। ये एक्चुअली एज टकीला नहीं है जैसे कि रिपोसाडो हुआ करता है। रिपोसाडो वन ऑफ द बेस्ट टकीला, अगर आप कभी भी ट्राई करेंगे रिपोसाडो ही हमेशा ट्राई करना, क्योंकि रिपोसाडो बैलेंस टकीला है, उसमें ऊड फ्लेवर भी रहता है जो ओकस का, और साथ में टकीला का फ्लेवर भी रहता है, बहुत ही बैलेंस्ड है। और ये मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगा। ये हालांकि सिल्वर टकीला से थोड़ा सा लाइट है, सिल्वर टकीला और भी स्ट्रॉन्ग होता है, तो मैं इसीलिए इसको चुना। तो पीते कैसे मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको जैसे कि टकीला पोर करना है कोई भी ग्लास में। ये आपका मैंने 30 में से थोड़ा सा ज़्यादा पोर किया। और अब आपको क्या करना है, कौन सा चीज़ को आगे लेना है। फर्स्ट आपको कौन सा लेना है, फर्स्ट आपको लेमन जो है, लेमन को आपको हाथ में ऐसा यहाँ पर रब करना है। ऐसे पहले लेमन को रब कर दिया आपने। अब जैसे आपने रब किया उसके बाद ये जो उंगली है दो, इस दो उंगली में आप इसको पकड़ा ऐसे, ठीक है, ऐसे यहाँ पर रब किया हुआ है आपका। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, ये रहा मेरे पास सॉल्ट, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्ट दूंगा, ये ऐसे, ज़्यादा मत दीजिए तो फिर कहानी हो जाएगा, टकीला बर्बाद भी हो जाएगा, ये ऐसा। अब ये हो गया आपका सॉल्ट, ये रहा आपका लेमन, और ये राइट हैंड साइड में, राइट हैंड में आपको रहेगा आपका टकीला। कैसे गल्प करना है, पहले आपको सॉल्ट लेना है, जैसे कि मैं आपको पहले बताया था। क्यों सॉल्ट लेना है आप जानते हैं अभी, तो हम लोग पहले सॉल्ट लिख करेंगे, उसके बाद टकीला और उसके बाद लेमन। तो चलिए, चीयर्स, चीयर्स टू एवरीबॉडी। बाप रे, वंडरफुल एक्सपीरियंस है नो। स्ट्रॉन्ग जलते हुए गया मगर एहसास भी नहीं हुआ, क्योंकि लेमन एंड सॉल्ट कहीं मुझे डाइवर्ट कर दिया था। तो ये था टकीला के ऊपर छोटा सा इंफॉर्मेशन। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा, कोशिश तो किया मैंने। अगर वीडियो सच में अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। और फ्रेंड्स, हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको ड्रिंक करना है तो मॉडरेट कीजिए, एंजॉय कीजिए ड्रिंक को, ना कि एंटरटेनर बन जाए। दारू पी के
इधर उधर पड़े रहेंगे, वो बहुत बेकार बात है। हम लोग बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, मॉडरेट ड्रिंकिंग कीजिए और ड्रिंक्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू वेरी सून विद अ न्यू कॉकटेल, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।